दोस्तों, हम सभी के मन में एक न एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आदि मानव यानी हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा हुआ करता था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस धरती पर पहला मानव कहां से आया, आदि मानव की जिंदगी कैसी होती थी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा विज्ञान कहता है कि अरबों साल पहले इस धरती पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और इन्हीं अरबों सालों में लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज चलता था। उस समय यही इस धरती पर सबसे सफल प्राणी माने जाते थे। पूरे प्रकृति पर डायनासोर का ही राज था। इनके चिल्लाने और चिल्लाने की आवाजें कई मीलों तक सुनाई देती थी। ये आकार में बहुत बड़े बड़े और छोटे भी होते थे। तो वही कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते थे। इन्हीं की ना जाने कितनी ही प्रजातियां इस धरती पर राज किया करती थी। लेकिन एक दिन की घटना ने इन डायनासोर के इतिहास को बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इन्हीं टकराव की वजह से इनमें से निकली रोशनी और उष्मा के कारण बहुत सारे डायनासोर अंधे हो गए और बहुत सारे जलकर राख के ढेर में बदल गए। प्रकृति की यह घटना ने पूरे डायनासोर का वजूद ही इस धरती से मिटा दिया था और इन्हीं विनाश में जो 25 किलो से कम वजनी वाले जीव जंतु बच गए थे, वे अपने आप को बचा लिए थे, क्योंकि ये सभी जमीन के अंदर रहने वाले जीव थे, जिन्हें हम मैमल्स के रूप में जानते हैं। चूहे के जैसा दिखने वाला ये मैमल्स थे जिन्होंने हम इंसानों की नींव रखी थी। दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक सुनहरा अवसर था। जंगल की दुनिया में मैमल्स ही वे प्रजाति थे जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। इन छोटे और स्तनधारी जीवों ने खुद को परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर रखना सीख लिया था। मैमल्स को शरीर से छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उसका बड़ा दुश्मन बन गया। मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और अपने से हर वो छोटे से जीव को अपना शिकार बनाया, जिससे वे अपना पेट भरते थे। इनमें एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से इनमें कई तरह के एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और इनमें से कई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही और आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई थी। इन बंदरों की शुरुआती जीवन और शारीरिक बनावट आज के बंदर से काफी अलग थे। उनके आंखें मुंह पर आगे की तरफ थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाली थी। इस समय प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने लगे थे। और इसी तरह के विकास क्रम और एवोल्यूशन के कारण कई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जिसे हम आदि मानव या फिर चिंपैंजी के नाम से जानते थे। इनके आगे आने वाले आदि मानव ने खुद को विकसित करने लगे। दोस्तों, यह सच्ची बात है कि हम इंसान को इस धरती पर कई दशक बीत गए। करोड़ों साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो बंदर जैसी प्रजाति आई थी और इन्हीं बंदरों में से एक नई नस्ल का आगाज हुआ, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। बंदर जैसी इस प्रजाति ने अपने 2 पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिया। इनके न तो नुकीले दांत थे और न ही बड़े पंजे, इसलिए शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवर के डर से आदि मानव हमेशा झुंड में ही रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना भी सीख लिया था। इन्हीं आदि मानव की न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर लाखों साल पहले राज किया करती थी। आदि मानव जंगलों में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे, जहां उन्हें 2 चीजों का ज्यादा डर रहता था, एक मौसम और दूसरा जंगली जानवर का। वे बादल के गरजने और बिजली के कड़कने का कारण नहीं जानते थे, इसलिए वे काफी डर जाते थे। उस टाइम में आदि मानव काफी कमजोर भी होते थे और न ही इनमें ज्यादा भौतिक ज्ञान होता था, जिस वजह से जंगली जानवर इनका शिकार बहुत आसानी से कर लेते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसे प्रजाति आदि मानव को ज्यादा अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में यही एक जानवर ऐसा हुआ करता था जो पेड़ों पर आदमी की तरह तड़प कर चढ़ जाता था। इसीलिए ये जानवर आदि मानव का शिकार आसानी से कर लेते थे। दोस्तों, शुरुआत में आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे। ये हमेशा नग्न ही हुआ करते थे। इनके सेक्स करने के लिए कोई नियम या टाइम नहीं होता था। इन आदि मानव के घर में जो बड़ा हुआ करता था वे किसी के भी साथ संभोग कर लेते थे
और उनके बच्चे ही आगे बढ़ा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके वंशज का विस्तार होता चला गया और इसी विस्तार में जैसे जैसे आदि मानव विकसित होने लगे वैसे वैसे वे आग जलाना सीख लिया और अपने हिसाब से झोपड़ी बनाकर या फिर गुफाओं में रहने लगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।